नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं इमामदीन माठीनानी भारतीय। आज हम पॉलिटी की सीरीज में सरकार, शासन एवं प्रशासन पर बात करने वाले हैं। साथियों, हम ये समझेंगे कि सरकार क्या है, प्रशासन क्या है एवं शासन क्या है। साथियों, सरकार को हमें समझना है अगर, तो सरकार एक राज्य की संस्था होती है जिसका मुख्य काम होता है राज्य के उद्देश्य को पूरा करना। लेकिन अगर कई रूपों में हमें सरकार दिखती है, जैसे हमारे भारत को ले लें तो केंद्र में सरकार अलग है, राज्य में सरकार अलग है, फिर ग्राम पंचायत में सरकार होती है, वो अलग बनती है, और नगर पालिका, कई रूपों में हमें सरकार दिखती है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि सरकार को आप डिफाइन करिए, सरकार की परिभाषा बताइए, तो आप क्या बताएंगे? मूल रूप से सरकार की परिभाषा बस यही है कि सरकार एक एजेंसी है, एक संस्था है एक राज्य की, और उसका मुख्य काम है राज्य के उद्देश्य को पूरा करना। और जब हमें ये पता चला कि सरकार एक संस्था है राज्य की और उसका काम है राज्य के उद्देश्य को पूरा करना, तो राज्य के उद्देश्य क्या है? हमने पहले आपसे वीडियो 3 बताई है, उनमें ये राज्य का उद्देश्य हमने बताया है, और आज भी बता देते हैं कि राज्य उद्देश्य के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कल्याणकारी राज्य, एक पुलिस राज्य। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है लोगों के लिए काम करना, जैसे हमारा भारत राज्य एक कल्याणकारी राज्य है। पुलिस राज्य का मतलब होता है शासन वर्ग के लिए काम करना, जैसे चाइना, उत्तर कोरिया, ये एक पुलिस राज्य है। तो ठीक है, अब ये पता चल गया कि भाई जो कल्याणकारी राज्य होता है वहाँ पर काम होता है कि लोगों के लिए काम करना, राज्य का उद्देश्य ये है। तो सरकार इतने बड़े भूभाग पे, जैसे भारत जैसा बड़ा देश, इतनी जनसंख्या, 140 करोड़ प्लस की जनसंख्या है यहाँ पर, इतनी जनसंख्या के लिए एक सरकार कैसे काम करेगी? तो ये तय किया गया कि भाई सरकार का काम करने का जो तरीका है वो तय किया गया कि भाई सरकार का मुख्य काम होगा बड़े आधार पर कानून बनाना, उस कानून को धरातल पर लागू करना और न्याय प्रदान करना लोगों को जो उस राज्य में रहते हैं। जब ये तय हो गया कि सरकार इस आधार पर काम करेगी, तो सरकार ने देखा कि भाई इतने बड़े राज्य में एक ही एजेंसी, एक ही संस्था सरकार क्या काम कर पाएगी? तो सरकार ने कहा इस आधार पर तो काम हो नहीं सकता। इसलिए सरकार ने अपने 3 अंग चुने, हम जिसे दूसरी संस्था के रूप में कहते हैं। 3 संस्थाएं, सरकार के 3 अंग: विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, न्यायपालिका का काम है न्याय देना, कार्यपालिका का काम है जो विधायिका कानून बनाएगी उनको धरातल पर लागू करना। तो ये तय हो गया कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 रूप में राज्य की जो सरकार होगी वो राज्य की गतिविधियों को संचालन करेगी। 3 संस्थाएं चुनी गई। और तो ये तो सरकार है वो यही है, विधायिका में जो बैठती है, जो कानून का निर्माण करती है, ये सरकार है, जिसका मुख्य उद्देश्य है राज्य की जो उद्देश्य है उनको पूरा करना, लोगों के लिए काम करना। अब हम समझते हैं शासन। जब सरकार बनती है तो किसी भी दल को जो बहुमत मिलता है वो एक मंत्री परिषद का गठन करता है, जिसमें प्रधानमंत्री प्लस उनके मंत्री आते हैं। राज्य के लेवल पे राज्य का मुख्यमंत्री प्लस उनके मंत्री, मंत्री परिषद। और ये जो मंत्री परिषद होता है, इसका इलेक्शन होता है, निर्वाचित होकर ये लोग आते हैं, लेकिन इनकी कोई योग्यता नहीं होती है, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। हम 5 साल के लिए सांसद को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, लेकिन मंत्री को नहीं चुनते। अगर 5 साल के भीतर बहुमत संसद के अंदर या विधायक के अंदर खो देगी वो जिसने सरकार दल ने बनाई वो, तो फिर वहाँ मंत्री परिषद दूसरा बनेगा। और ये जो सरकार, विधायिका एवं राजनीतिक जो ये मंत्री परिषद है, ये जो काम करते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, इससे हम शासन कहते हैं। इनका मुख्य काम होता है
कानून बनाना, मंत्री परिषद का मुख्य काम होता है नीतियाँ बनाना एवं उन्हें लागू करवाना, योजनाएं बनाना। और दूसरी जो कार्यपालिका है ये राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी है प्रशासनिक कार्यपालिका, जिसका मुख्य काम है जो राजनीतिक कार्यपालिका एवं सरकार ने कानून नीतियां बनाई उन्हें धरातल पर लागू करना। इसमें सिविल सेवकों का समूह आता है, इनकी योग्यता होती है निश्चित, इनका निश्चित कार्यकाल होता है और इनका जो क्रम है वो एक एग्जामिनेशन के तौर पे, भाई किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको एक डिग्री की ज़रूरत है और एक एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसको पूरा करने के बाद आप उस संस्था तक पहुंचते हैं। तो इनका निश्चित योग्यता भी है, इनका निश्चित कार्यकाल भी है और ये चयनित होते हैं। और ये जो प्रशासनिक कार्यपालिका जो कार्य करती है, जिस तरीके से करती है, उसे हम कहते हैं प्रशासन। तो ये तय हो गया शासन, सरकार एवं प्रशासन एक राज्य के लिए काम करते हैं। तो हम समझते हैं कि भाई राज्य क्या है। राज्य का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। एक तो प्रांत के रूप में राज्य, जैसे भारत के राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। एक देश के रूप में जैसे भारत राज्य, अमेरिका राज्य और ब्रिटेन राज्य, पाकिस्तान राज्य, अफगानिस्तान राज्य। तो जो प्रांत के रूप में राज्य का प्रयोग होता है वो व्यवहारिक है, लेकिन जो देश के रूप में होता है वो सैद्धांतिक है। आप इस तरीके से देख लिए, जैसे आपके क्षेत्र में एक इंसान है जिसका नाम गवर्नमेंट के अंदर जो कागजात है, स्कूल है, उसमें एक अलग है, लेकिन धरातल पर आप उसका नाम एक अलग रूप से बोलते हैं माना कि। और जो धरातल पर बोलते हैं वो प्रैक्टिस में हो गया, पब्लिक की व्यवहारिक रूप से हो गया है। जैसे किसी का स्कूल में नाम लिखा हुआ है रमेश कुमार, आपने उसको व्यवहारिक में रामू रामू बोल दिया, तो वो व्यवहारिक में तो आप रामू रामू कहते हैं, लेकिन उसका व्यवहारिक नाम तो ये है, लेकिन सैद्धांतिक नाम रमेश कुमार है। उसी तरह व्यवहार के अंदर जो प्रांत के रूप में राज्य कहा जाता है वो एक व्यवहारिक में बोलचाल की भाषा में, लेकिन सैद्धांतिक रूप से राज्य देश के लिए कहा जाता है। तो हम जो यहाँ पर बात करेंगे वो राज्य के आधार पर देश के लिए रूप में बात करेंगे। भारत राज्य, अमेरिका राज्य, ब्रिटेन राज्य। इसी तरह अब जो आगे सीरीज है उसमें हम संविधान की बात करेंगे, लेकिन संविधान को समझने के लिए 4 वर्ड हमने बताए हैं, वो समझना जरूरी है। पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिक्स, राजनीति, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, और पॉलिटी यानी राजव्यवस्था। ये इनमें अंतर क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम जो राजनीतिक व्यवस्था है वो राज्य प्लस समाज की संरचनाएं मिलकर बनाती हैं। राज्य की संरचना सरकार और समाज की जो संरचना है वो राजनीतिक दल हैं, और जो गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं वो सब मिलकर प्लस सरकार मिलकर एक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, और उस राजनीतिक व्यवस्था का संचालन करती है राजनीति। राजनीति किसी भी राज्य की, किसी भी देश की सबसे उच्चतम, सबसे सर्वोच्च गतिविधि है, जिसका मुख्य कार्य है राज्य की गतिविधियों का संचालन करना, राज्य को चलाना। और जो पॉलिटिकल साइंस है उसका मकसद ये है, उसका मतलब है कि भाई राजनीति संबंधी अध्ययन का विषय है वो, यानी राज्य प्लस शासन संबंधी अध्ययन का विषय। और पॉलिटी जो है राज्य व्यवस्था, उसका मतलब होता है सरकारों की व्यवस्था का अध्ययन। तो हम इसमें बेसिकली सरकारों की व्यवस्था का अध्ययन करने वाले हैं। तो सरकारों की व्यवस्था, सरकार क्या करती है, सरकार कैसे बनती है, सरकार का क्या काम है, ये हमें संविधान में लिखा हुआ मिलेगा। किसी भी देश की सरकार के बारे में आपको जानना है तो उस देश का संविधान आपको पढ़ना होगा। हमें भारत की सरकार के बारे में जानना है, इसलिए भारत का संविधान पढ़ना है। और कल से हम संविधान के वीडियो लाना शुरू कर रहे हैं इस सीरीज में, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने जो हमारे पिछले वीडियो हैं वो ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, और इस क्रम में आप हमारे साथ जुड़िए, आपके देश को, आपके देश की सरकार, आपके देश की व्यवस्था के बारे में जानिए। आप जिस व्यवस्था में रह रहे हैं उस व्यवस्था का अगर आपको पता ही नहीं है
तो आप उस व्यवस्था में अपना विकास कैसे कर पाएंगे, अपने समाज का, अपने परिवार का कैसे विकास कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है अपनी समाज और अपने परिवार, अपने देश का विकास करने के लिए कि वो जो राजनीतिक व्यवस्था है, जिस देश में रह रहा है उस देश की, उसे वो जरूर जाने। प्रत्येक नागरिक का ये हक है उसे जानना। हम इस सीरीज में सबसे आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पीछे की जो श्रृंखला है, 3 वीडियो हमने डाले हैं, उनको भी पूरा देखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाइए और उसके ऊपर इंग्लिश में ऑल एंड हिंदी में सभी लिखा आता है, उसको प्रेस करिए। इससे हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आपके फ़ोन पे आ जाएगा, इससे आपको सहूलियत होगी। और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि, यही आशा करते हैं कि आप इस वीडियो का, इस सीरीज़ का आनंद लेंगे। इसके साथ मैं अपने शब्दों का विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।